नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर की पुलिस बनेगी स्मार्ट। व्यापारी कंपनी के साथ जुड़कर टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन की होगी शुरुआत। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव नगवा में महिला की गोली मारकर हत्या, पति पर लगा हत्या का आरोप। मुजफ्फरनगर की जांच पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले गिरोह के सदस्यों को शराब बनाने के उपकरणों के साथ किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के रोहाना कस्बे में पहुंची भाजपा की जन विश्वास यात्रा का कस्बे वासियों ने किया जोरदार स्वागत। मुजफ्फरनगर की रोहाना टोल प्लाजा पर दो गाड़ियों की आपस में हुई भिड़ंत। मुजफ्फरनगर की टिकोला शुगर मिल ने वर्तमान पेराई सत्र का गन्ना भुगतान समिति को भेजा। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चर्चित पीपल के पेड़ काटने के मामले में क्रांति सेना ने दोबारा शिवलिंग की स्थापना कराते हुए प्रसाद का किया वितरण। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चर्चित पीपल के पेड़ काटने के मामले में क्रांति सेना ने दोबारा शिवलिंग की स्थापना कराते हुए प्रसाद का वितरण किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चौधरी चरण सिंह मार्केट स्थित चर्चित पीपल का वृक्ष के मामले में आज फिर नया मोड़ आ गया। क्रांति सेना के पदाधिकारियों के द्वारा पीपल के वृक्ष पर शिवलिंग की स्थापना कराई गई है और श्रद्धालु को खीर का प्रसाद वितरित किया गया। दरअसल आपको बता दें कि कई दिनों पूर्व पीपल के वृक्ष को अज्ञात लोगों के द्वारा कटवा दिया गया था। इस पूरे प्रकरण को लेकर जनपद के हिंदूवादी संगठनों में काफी रोष व्याप्त था और उन्होंने अपने अपने तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, जिसमें मूलतः हिंदू जागरण मंच क्रांति सेना ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस दौरान जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस और हिंदूवादी संगठनों में तनावपूर्ण माहौल बन रहा था। इस दौरान हिंदू जागरण मंच ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना सिविल लाइन में धरना प्रदर्शन किया था और पीपल के वृक्ष को वहीं पर लगाकर रात में पूजा अर्चना की गई। इसी कड़ी में जनपद के क्रांति सेना के पदाधिकारी भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी ऑफिस के चक्कर लगाते रहे। वहीं आज क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना कर श्रद्धालुओं को खीर का प्रसाद वितरित किया, लेकिन जैसे इसकी भनक पुलिस प्रशासन को पड़ी तो वह मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाने बुझाने लगे और पुलिस से बात कर अपना प्रसाद वितरित कर चलती बनी। इसके बाद सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह, नगर कोतवाल आनंद देव मिश्रा, थाना सिविल लाइन प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और नगर कोतवाल आनंद देव मिश्रा ने हाथ धोकर शिवलिंग को अपने सर माथे किया और शिवलिंग को विधि विधान से उठाकर स्टेशन रोड स्थित शिव मंदिर में पक्के सीमेंट से बने मंदिर के पुजारी की सरपरस्ती में स्थापना कराई और महाकाल का दूध व जलाभिषेक किया। इसके बाद भगवान महाकाल की आरती कर सभी भक्तजनों को प्रसाद का वितरण किया गया। सामाजिक तत्वों के द्वारा पर स्थित प्राचीन पीपल के वृक्ष को खंडित किया गया था और यहाँ स्थापित शिवलिंग को तोड़ दिया गया था। आज क्रांति सेना के द्वारा उन्हें पीपल के वृक्ष की चार दीवारी कराकर वहाँ शिवलिंग की स्थापना करा दी गई है और भगवान भोलेनाथ की स्थापना कराकर खीर का प्रसाद का वितरण यहाँ किया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुआ था। क्या आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया था। उसमें एक मजदूर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि जिस उद्योगपति के द्वारा यह कार्य कराया गया था उस पर अब तक कोई भी कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की। अब इसमें किस तरह की कार्रवाई की मांग हम इसमें कार्रवाई की मांग प्रशासन से करते हैं। जिस उद्योगपति के कहने पर यह सब काम हुआ उस पर कार्रवाई शीघ्र होनी चाहिए ताकि आगे तक कोई भी धार्मिक स्थलों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो। मुजफ्फरनगर के जानसठ पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से शराब बनाने की सामग्री भी बरामद की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की जानसठ कोतवाली पुलिस ने मोदीनगर से दो शराब माफियाओं को अवैध शराब बनाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस टीम ने लाखों रुपए की अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरणों के साथ सैकड़ों रैपर, खाली पौवे, बारकोड और आदि
चीजें बरामद की हैं। दरअसल अधिकारियों की माने तो कुछ दिन पूर्व जानसठ कोतवाली पुलिस ने 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया था। इन दोनों शराब माफियाओं की सूचना पर पुलिस टीम ने सोमवार को गाजियाबाद जनपद के मोदी नगर में स्थित एक मकान में चल रही अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने मौके से शराब बनाते 2 शराब माफिया मुकेश और मोना उर्फ मनीषा को गिरफ्तार कर मौके से लगभग 7 लाख रुपए की अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरणों के साथ साथ सैकड़ों रैपर, खाली पौवे, बारकोड भी बरामद किए हैं। इस मामले में एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव की माने तो अवैध शराब बनाने वाले ये गिरोह आबकारी विभाग के मार्का वाली बोतलों में अवैध शराब भर मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और बागपत जनपदों में सप्लाई करने का काम किया करते थे। कहाँ से बरामद हुआ है, कौन लोग हैं? देखिए, कुछ दिन पहले जानसठ पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से अवैध शराब बरामद हुई थी और वो बेचते हुए पकड़े गए थे। उनसे विस्तृत पूछताछ की गई थी, उसके बाद वो जेल चले गए थे। कुछ कड़ियाँ अधूरी रह गई थी, उनसे पुनः पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये लोग बड़े पैमाने पर शराब बनाने का काम कर रहे हैं और उनकी सूचना के आधार पर ही हम लोगों ने मोदी नगर में ले जाकर के दबिश दी और मोदी नगर में ये बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें करीब 300 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट है। इससे करीब 2000 लीटर शराब बनाई जा सकती है। करीब 26,000 ढक्कन बरामद किए गए हैं, बॉटल्स बरामद की गई हैं। देशी शराब को ही अंग्रेज़ी शराब में परिवर्तित करने के लिए जो फ्लेवर्स होते हैं वो फ्लेवर्स बरामद किए गए हैं। ढक्कनों की छपाई के लिए जो यंत्र की ज़रूरत होती है वो बरामद किया गया है। बार कोड सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, जो बार कोड्स करीब 500 बार कोड्स बरामद किए गए हैं, जो इन बॉटल्स पे लगा करके और इसको आगे बेचा जा रहा था। ये कौन कौन से मार्का तैयार करते थे सर? ये जो उत्तर प्रदेश आबकारी की जो करीना और तोहफा मार्का शराब है, उसको उसकी बॉटल्स बरामद हुई हैं, बनी हुई शराब बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त जो 8 PM के फ्लेवर्स होते हैं वो बरामद हुए हैं, जैसे कि 8 PM की भी शराब ये बना सकते हैं। कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए सर? ये आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे बड़ी बरामदगी की गई है। ये कहाँ सप्लाई करते थे? ये एक अंतर जनपदीय गैंग है और इनकी सप्लाई मुजफ्फरनगर, मेरठ, मोदी नगर मतलब गाजियाबाद और बागपत, इन 4 जिलों में सप्लाई की बात अभी तक प्रकाश में आई है। उसको भी ट्रेल किया जा रहा था कि कौन कौन लोग सप्लाई ले रहे थे और आगे कहाँ बेच रहे थे, इसको भी ट्रेनिंग की। क्या कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी है? इनके आपराधिक इतिहास याद करने का प्रयास किया जा रहा है। जो पूर्व में एक अपराधी पकड़ा गया था उसका आपराधिक इतिहास था और इन लोगों के बारे में भी जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की पुलिस और स्मार्ट पुलिस बनने जा रही है। जी हां, अब मुजफ्फरनगर पुलिस 5RE कंपनी के साथ जुड़कर टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन की शुरुआत कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस अब स्मार्ट पुलिस बनने जा रही है, जिसके चलते आज मुजफ्फरनगर की पुलिस 5RE कंपनी के साथ जुड़कर टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव लगातार अपनी पुलिसिंग को हर वो सुविधा मुहैया कराने की जुगत में लगे हुए हैं जो उनकी पुलिस को उच्च श्रेणी की पुलिस बना सके। उसमें चाहे वो पुलिस कर्मियों के खान पान की बात हो या फिर उनके फिटनेस से संबंधित, इन सभी पर अभिषेक यादव लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने जनपद की पुलिस लाइन में एक फिटनेस सेंटर और पुलिस कैफे की शुरुआत भी की है। साथ ही उन्होंने हर थाने में पुलिस कर्मियों के लिए एक आदर्श बैरक भी बनवाई है, जो सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त है। इसी क्रम में अब एसएसपी अभिषेक यादव मुजफ्फरनगर की पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने की ओर अग्रसर है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके द्वारा अपनी पुलिसिंग की व्यवस्थाओं को और अच्छा किया जाएगा। एसएसपी अभिषेक यादव की माने तो स्मार्ट पुलिसिंग पर इस समय भारत में सभी जगहों पर जोर दिया जा रहा है। इसी स्मार्ट पुलिसिंग के अंतर्गत मुजफ्फरनगर पुलिस टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन में एंटर कर रही है। 5RE कंपनी के साथ जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटरिंग नेटवर्क है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम स्मार्ट पुलिसिंग के अंतर्गत यूज कर सकते हैं, जिसमें आम लोगों को कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से पुलिस के पास जाए बगैर ही उन्हें सारी जानकारी ऑनलाइन मिल सके। अब चाहे वो क्राइम से संबंधित हो या फिर ट्रैफिक से संबंधित, इससे मुजफ्फरनगर पुलिस में पारदर्शिता, आधुनिकता और नागरिक समन्वयता बढ़ेगा। देखिए, हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से पुलिसिंग की व्यवस्था को बेटर किया जाए। स्मार्ट पुलिसिंग पे इस समय भारत में सभी जगहों पे जोर दिया जा रहा है, तो उसी स्मार्ट पुलिसिंग के अंतर्गत आज मुजफ्फरनगर पुलिस जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन में एंटर कर रही है फायर के साथ, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। हमारा मानना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के काफ़ी यूज़ केसेस हैं जिसको स्मार्ट पुलिसिंग के अंतर्गत हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन के माध्यम से हम लोग अगले कुछ समय में फायर के साथ मिलकर उनके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को यूज़ करते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स
रन करेगी, जिन पायलट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम ये टेस्ट करेंगे जो विभिन्न हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, जैसे एविडेंस बेस्ड स्मार्ट पुलिसिंग या इंटेलिजेंट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स या उसके अलावा प्रेडिक्टिव पुलिसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों पे हमने कुछ यूज़ केसेस तैयार किए हैं। उनको पुलिस के अपने जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रोसेसेस हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स के अलावा उनके साथ जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फायर प्रोवाइड करता है उसको कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे उस सॉल्यूशन को ऐसा बनाया जा सकता है कि जिससे हम अपने पुलिसिंग के सिस्टम्स को पब्लिक के लिए, आम जनमानस और नागरिक के लिए और बेटर कर सकें, ट्रांसपेरेंट कर सकें, अकाउंटेबल कर सकें और सिटीजन एक्सेस और इंटरेक्शन जो है उसको और बेटर कर सकें। इस चीज़ पे काम किया जाएगा। तो आज हमने वो टेक्निकल कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है। इसके बाद से हम लोग लगातार इन सॉल्यूशंस पे काम करेंगे और होपफुली बहुत जल्दी जो हमारे पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम स्टार्ट करते हुए इन सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू करेंगे। आम आदमी को इसका क्या लाभ मिलेगा सर? देखिए, हमारा जो पूरा ये कोलैबोरेशन है, जो पार्टनरशिप है, ये इस चीज़ का टारगेट ही ये है कि हम कुछ ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करना चाहते हैं जिससे पुलिस की वर्किंग और जो व्यवस्थाएं हैं और जो सॉल्यूशंस पुलिस प्रोवाइड करता है, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, चाहे वो क्राइम प्रिवेंशन से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो क्राइम प्रिवेंशन या प्रेडिक्टिव पुलिसिंग से रिलेटेड हो, वो ऐसा हो कि जिसमें सिटीजन्स का, हमारे नागरिकों का उसमें एक्सेस बढ़े, उनको सारी चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी मिल सके, बिना क्या कहते हैं पुलिस के पास जाए जानकारी मिल सके, अपने कंप्यूटर के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से उनको जानकारी मिल सके और वो जो व्यवस्थाएं हैं वो पारदर्शी हों, लगातार उनकी जवाबदेही बढ़े। और सबसे मेन टारगेट हमारा यही है कि हमें ऐसी व्यवस्थाएं बनानी है जिससे नागरिकों के प्रति पुलिस व्यवस्थाओं की पारदर्शिता और उनकी जो जवाबदेही है वो और बढ़े और हम ट्रांसपेरेंट अपने पूरे सिस्टम्स को बना सकें, ताकि पब्लिक को हर समय ये पता रहे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, उसमें क्या सॉल्यूशंस हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं और उनको किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर न रहना पड़े अपनी सूचना या अपनी समस्या के बारे में जानकारी लेने के लिए। उत्तर प्रदेश की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव नगवा में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला के भाई ने पति पर हत्या करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना कोतवाली इलाके के गांव नगवा में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक कलयुगी पति मनोज ने अपनी पत्नी अलका के सर में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मौके से मृतक महिला के ससुर करण सिंह और पति मनोज को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल पुलिस अधिकारियों की मानी तो दहेज की मांग को लेकर मनोज ने अपनी पत्नी अलका की गोली मारकर हत्या की है। पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मृतक महिला के परिवार की तहरीर पर पुलिस ने पति मनोज व ससुर करण सिंह और चचेरे ससुर रामनिवास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। आज नगवा गांव में श्रीमती अलका की डेड बॉडी मिली है। इनकी गोली लगने से मृत्यु हुई है। उनके पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद उनकी देवर से उनकी शादी कर दी गई थी और संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु होने के कारण उनके भी परिवारजन मेरठ से आ गए हैं। दहेज हत्या का मुकदमा लिखा जा रहा है। पति और ससुर हिरासत में है और जो प्रयुक्त घटना में प्रयुक्त तमंचा है उसकी तलाश जारी की जा रही है। इन्होंने मनोज ने गोली मार दी मेरी बहन के। अच्छा, क्या मामला था? जी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं रोज फोन करे करता था अपनी बहन को। रात में अपना मिल में नौकरी करता हूँ, मैं डंपर चलाता हूँ, तो क्या कह रहे, रात मेरे ध्यान नहीं रही, पता नहीं क्या बात हुई, रात मैंने फ़ोन नहीं करा तो मुझे सुबह ये सूचना मिली और मैं यहाँ आया। अच्छा, पुलिस पहुंची यहाँ पे? जी हाँ पहुँची। अच्छा, क्या कार्रवाई चाहते हो इस मामले में? जी इंसाफ चाहते हैं। कहाँ का मामला है? शामली कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने भूतपूर्व सैनिकों की बैठक का आयोजन किया। शामली के अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट पर जिले के भूतपूर्व सैनिकों की एक सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि आज अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिले के भूतपूर्व सैनिकों की एक सभा आयोजित हुई, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी और अपनी मांगे अपर जिलाधिकारी के सामने रखी। उन्होंने बताया कि जिले के भूतपूर्व सैनिकों के लिए ECHS सेंटर व CSD कैंटीन के लिए भूमि का आवंटन हो चुका है, लेकिन अभी तक ECHS सेंटर बनाने और CDS कैंटीन सुविधा को लेकर प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी के सामने कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी रखा, जिनका निस्तारण करने के लिए अपर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया तथा उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिक हमारे देश की शान है, प्रशासन उनके साथ हमेशा खड़ा है। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी भूतपूर्व सैनिक को अगर कोई किसी तरह की समस्या सुझाव है तो वह व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल सकता है। इस बीच मुख्य अधिकारी कर्नल राजीव चौहान, जिला सैनिक कल्याण व पुनर्वास भी मौजूद रहे।
टिकोला शुगर मिल में वर्तमान पेराई सत्र का 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक गन्ना भुगतान समिति को भेज दिया गया। टिकोला शुगर मिल रामराज ने वर्तमान पेराई सत्र 2021-22 का 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक का गन्ना का भुगतान सभी संबंधित समितियों को भेज दिया है। भुगतान भेजे जाने की पुष्टि रामराज समिति के सचिव ने की। सचिव का कहना है कि एडवाइस पहुंचते ही किसानों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा। गन्ना भुगतान भेजे जाने की जानकारी देते हुए टिकोला शुगर मिल के अधिशासी अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शुगर मिल ने 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक खरीदे गए गन्ने का 23 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान संबंधित समिति को भेज दिया है। भुगतान भेजे जाने की पुष्टि गन्ना समिति सचिव सुभाष चंद्र यादव ने की। मुजफ्फरनगर के रोहाना कस्बे में पहुंची भाजपा की जन विश्वास यात्रा का कस्बे वासियों ने स्वागत किया। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में रोहाना मंडल के द्वारा जन विश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। वार्ड 11 से जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार के कार्यालय पर क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान व क्षेत्र की जनता ने जन विश्वास यात्रा में रथ पर सवार होकर आए भाजपा नेताओं का जोरदार स्वागत किया। वहीं पूरे क्षेत्र को भगवा झंडों से सजाया गया था। जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार ने रथ पर सवार होकर भाजपा नेताओं को फूलमालाएं व पटका पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और क्षेत्र की जनता ने पुष्प वर्षा कर सभी का स्वागत किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल त्यागी, पंचायत प्रकोष्ठ के सह संयोजक मणिकांत त्यागी, हरिओम त्यागी, बॉबी शर्मा, सुशील और बीजेपी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा का इस मुजफ्फरनगर जिले में बहुत ही भव्य स्वागत हुआ है और ये भव्य स्वागत के साथ साथ यहाँ पर इस जिले का समापन कार्यक्रम भी था। यहाँ पर सभी मेरे जिला पंचायत वार्ड 11 से सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, सभी जो मानव हैं, मैं उनका हार्दिक गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। और काफ़ी भारी संख्या, आपने देखा भी होगा कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए और जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी का भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं और इस जन विश्वास यात्रा का जो एक मैसेज है वो भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार बनेगी, 350 पार की सरकार बनेगी, ऐसा आज यहाँ पर क्षेत्र की जनता ने आपके सामने ये एक रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया गया है। और निरंतर इसी तरह से हम विजय श्री की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा का समापन हुआ है और सहारनपुर में, जो सहारनपुर यहीं पर एक बॉर्डर लगता है अपना टोल प्लाजा वाला, यहाँ पर सहारनपुर के कम से कम भी 5000 से ज़्यादा संख्या में उन्होंने उस जन विश्वास यात्रा को उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद यहाँ पर मुजफ्फरनगर जिले से इसका यहाँ पर समापन 2022 की तैयारी है और निश्चित रूप से 350 पार होंगे, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री होंगे और ये चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के ही नेतृत्व में लड़े जाएगा। सब कार्यकर्ताओं में जोश है, बल है, शक्ति है और निश्चित रूप से ही 350 पार होगा। यह सुनने में आ रहा है, क्या अब इस बार आपका टिकट पक्का है? देखो, भारतीय जनता पार्टी में ये कहना संभव नहीं है कि किसका टिकट है किसका नहीं है, परंतु हम अपनी तरफ से पूरी सक्रियता दिखाते हुए और क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। बाकी पार्टी नेतृत्व का सम्मान करेंगे, जो भी नेतृत्व का सम्मान, जो भी रिजल्ट आएगा उसका पूरा दिल से स्वागत होगा। प्रत्याशी कोई भी हो, केवल हमारा टारगेट है कमल का फूल, कमल का फूल, कमल। मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा के पास 2 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना के सहारनपुर स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा के नजदीक 2 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि गाय सड़क पार कर रही थी, तभी गाड़ी की टक्कर गाय से हो गई, जिसके बाद पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी आगे चल रही गाड़ी से भिड़ गई, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना मिलते ही रोहाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भर्ती करा दिया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।